ले देख, तेरा जीवन बदल रहा है। यस पिताजी, आने दे आने दे आने दे आने दे इस अभिषेक को। पर अब मिरेकल तो वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया प्रकाशन। आप इस सबको इसको लिख लें, नोट डाउन कर लें, क्योंकि आज कुछ संक्षेप के अंदर मुझे आपको बहुत कुछ बताना है और बहुत सारे मेरे प्रभु के वचन आपके सामने रखने हैं। सो भविष्यवाणी क्या है, मैं इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सब लोग ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया प्रकाशन के शब्द और वक्ता द्वारा समझे जाने वाली अनुवाद करने की क्षमता। मैं आपको इस परिभाषा का, इस डेफिनेशन का अनुवाद बताता हूं सरल शब्दों में कि इसका क्या अर्थ है। यहां पर है कि पवित्र आत्मा द्वारा जो प्रकाशन है, जो उसका शब्द है, वक्ता के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति के मन में अपना प्रकाशन देता है, चाहे वो भविष्यवाणी के माध्यम से दे, स्वप्न के माध्यम से दे या दर्शन के माध्यम से दे। तो जो वक्ता है, यानी जो बोलने वाला है, वो उस प्रकाशन को समझे और समझकर उसका अनुवाद करे। यह बहुत ध्यान से सीखने वाली बात है कि पवित्र आत्मा की ओर से जो एक वक्ता को, यानी एक जो भविष्यवाणी करने वाला एक जन है, विश्वासी है, पवित्र आत्मा जब उसके हृदय, उसकी आत्मा में प्रकाशन देते हैं, तब उसको समझना है कि वो किस प्रकार से उसका अनुवाद करके सामने वाले के सामने रखता है। योएल 2:28 में लिखा है, यहां पर इस वचन में हमने 3 बातों को देखा। यहां 3 बातें दिखाई देती है, भविष्यवाणी, स्वप्न और दर्शन। ये तीनों पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया प्रकाशन है। हम पहले बिंदु को हम सीखते हैं। इसमें लिखा है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी को हम देखते हैं। भविष्यवाणी का प्रकाशन आपकी आत्मा, आपके विचारों में परमेश्वर का प्रकाशन में होकर वो आपसे बात करता है। समझिए दोबारा मैं आपको क्या कह रहा हूं। भविष्यवाणी का प्रकाशन आपकी आत्मा, आपके विचारों में परमेश्वर प्रकाशन में होकर आपसे बात करता है। इसको कहते हैं भविष्यवाणी। दूसरा बिंदु आता है स्वप्न। स्वप्न यानी सपना। सपने के द्वारा भी परमेश्वर बहुतायत से बात करता है। हम देखते हैं परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न के द्वारा बातचीत किया था। हम देखते हैं याकूब के द्वारा भी परमेश्वर ने स्वप्न में बातचीत किया था। प्रभु स्वप्न के द्वारा बहुतायत से लोगों से बात करता है। आपके द्वारा भी प्रभु स्वप्न में बात करता होगा। प्रभु यहां पर लिखा है स्वप्न, योएल 2:12 में। तो यहां पर क्या है, स्वप्न में होकर वो हमसे बात करता है। और जो प्रभु स्वप्न हमें देते हैं ना, मैंने बीते 27 साल के अंदर पवित्र आत्मा से इस अनुभव को देखा है, सीखा है कि अधिकांश जो पवित्र आत्मा हमें स्वप्न देते हैं, जो हमें स्वप्न आता है, भोर के समय आता है। तो भोर के समय परमेश्वर अपने स्वप्न के द्वारा हमसे बात करता है। और जिस स्वप्न में प्रभु आपसे बात करता है, वह परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। इस बात को आप जान लें। बहुत से लोग स्वप्न देखते हैं, मुझसे आकर पूछते हैं, भैया इसका अर्थ क्या है। याद कर लीजिए, जिस स्वप्न में वचन नहीं है परमेश्वर का, वो स्वप्न निरर्थक है, बेकार है, उसका कोई मायने नहीं है। वो परमेश्वर की ओर से प्रकाशन नहीं है। प्रभु की ओर से जो भी प्रकाशन आपको मिलेगा वो वर्ड ऑफ गॉड होगा, उसमें परमेश्वर का वचन होगा। चाहे भविष्यवाणी, जैसा भी मैंने आपको बताया है, आपके विचारों में, आपकी आत्मा में प्रकाशन देता है, उसे भविष्यवाणी कहते हैं। उसमें भी परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बोलेगा। और अगर स्वप्न में बोलेगा प्रभु, तो स्वप्न में भी परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। हमारा तीसरा बिंदु है, इसमें हम वचन में देखते हैं दर्शन। तो दर्शन के अंदर
पवित्र आत्मा आपके बंद आंखों में या खुली आंखों में, पवित्र आत्मा आपके मन मस्तिष्क पर एक चित्र बनाते हैं। और वह जो चित्र बनाते हैं, यानी कि उदाहरण के आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में परमेश्वर आपके मन मस्तिष्क, आपके विचारों में एक चित्र बनाएंगे, और वो जो चित्र होगा किसी जगह का, किसी आकृति का, या कुछ आपको दिखाई देगा, तो वो जो है वो दर्शन है, जो पवित्र आत्मा एक प्रकाशन में होकर आपकी आत्मा में एक चित्र भेजते हैं, सो उसे दर्शन कहा जाता है। और जो दर्शन है वो बंद आंख में भी आपको दिखाई देता है और खुली आंख में भी आपको दिखाई देता है। आप अपनी आत्मा में, अपने मन मस्तिष्क में, अपनी थॉट लाइन में उस चित्र को महसूस करने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो उसे कहते हैं दर्शन। सो परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात करता है। सो हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय और इसका 32वां पद, यह इस प्रकार से लिखा है, और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ता के वश में है। हालेलुया। और 33वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। हालेलुया। सो आपको यह बात समझने की है कि प्रभु का वचन में लिखा है भविष्यवक्ता की आत्मा उसके वश में है। मैंने अनुभव में देखा है कई भविष्यवक्ता को सामने वाला व्यक्ति दोष बताते हुए, अपमान करते हुए उसे लज्जित करते हैं। मैंने अनुभव में कई वर्षों से मैंने देखा है अपने जीवन में। मैं कई बार सोशल मीडिया में, फेसबुक में, और मैं कई सेमिनार्स में गया हूं, कई मीटिंग्स में गया हूं। मैंने वहां देखा है कि कई भविष्यवक्ता, कई प्रॉफिट्स लोग जब किसी की भविष्यवाणी करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति पर दोष लगाते हैं और उसका अपमान करते हैं, उसे लज्जित करते हैं। सो ये याद रख लीजिएगा, परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का नहीं है। अभी हमने वचन में क्या देखा? गड़बड़ी का नहीं है। परमेश्वर का आत्मा बहुत जेंटल है, बहुत ही सभ्य है। परमेश्वर का आत्मा, प्रभु की आत्मा के स्वभाव में एक प्रमुख स्वभाव है दोष ना लगाने का। वो कभी दोष नहीं लगाता। और दोष लगाने का किसका स्वभाव है? शैतान का। सो परमेश्वर कभी भी दोष नहीं लगाता। वो हमारी गलती को बताता है, ये याद रखिएगा। गलती और दोष में बहुत अंतर होता है। सो दोष होता है किसी में कुछ नहीं है तो भी उसकी कमी बतानी, पर गलती होती है करेक्शन, करेक्ट करना। प्रभु ने अपने वचन में कहा, जो डाली मुझ में है और बढ़ती है, मेरा पिता उसे काटता है, छांटता है ताकि और बढ़े। यानी वह करेक्शन है, करेक्ट करता है। तो भविष्यवक्ता दोष नहीं लगाता बल्कि करेक्ट करता है, सही करता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही होकर बोलता है। और वचन में लिखा, भविष्यवक्ता की आत्मा उसके वश में है। हालेलुया। सो एक भविष्यवक्ता को मालूम होता है कि मैं सामने वाले के सामने इस समय खड़ा हूं। कई बार मैंने कई भविष्यवक्ताओं से आप बोला कि भैया आपने सामने वाले कोई बात क्यों कही? उसने कहा, भैया उस समय मैं स्पिरिट में था, मैं आत्मा में था, मैं इस बात को नहीं समझता। क्योंकि मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि इस समय परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रकाशन देगा, मुझे कोई रेवलेशन देगा आपके लिए या किसी के लिए भी। तो उसके अंदर अगर प्रभु मुझे किसी के जीवन के विषय में, उसके चरित्र के बारे में अगर प्रकट करते हैं, बताते हैं, तो मैं सीधा सीधा उसका नाम लेकर उस पर दोष नहीं लगाऊंगा, बताऊंगा नहीं। अब मेरे चर्च में भी परमेश्वर ने भविष्यवक्ता दिया है। मेरा जो खुद बेटा है वो भविष्यवक्ता है। मेरी आत्मिक बेटी मानसी, जो कि पिछले सप्ताह आपको ध्यान होगा कि वो हमारे बीच जूम ऑनलाइन में आपके साथ जुड़ी थी और सेवकाई कर रही थी। और उसने जब कुछ लोगों के लिए जब भविष्यवाणी करी तो उसने बोला था कि बहन अगर आप मेरे सामने होते, भाई अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको अकेले में ये बातें बताती, या आपके कान में मैं आपके बातें बताती। तो परमेश्वर कई बार कुछ गुप्त बातें, कुछ विशेष बातें, एक ऐसे रहस्य उस भविष्यवक्ता पर प्रकट करता है, परंतु ये भविष्यवक्ता के हाथ में है कि उस रेवलेशन को वो कैसे परोसे।
परमेश्वर तो बता रहे हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया, परमेश्वर का जो प्रकाशन है, जिसके बोले गए शब्द के द्वारा अनुवाद करने वाला व्यक्ति उसे कैसे अनुवाद करता है और कैसे उस प्रकाशन को सामने वाले पर परोसता है, उसके सामने रखता है। तो सीधे सीधे किसी भी व्यक्ति के विषय में दोष नहीं लगाया जाता, बात नहीं बताई जाती, कमी नहीं बताई जाती, गलती नहीं बताई जाती, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा किसी को लज्जित नहीं करना चाहता। हम देखते हैं जब प्रभु के सामने एक व्यभिचारिणी स्त्री को जब लाया गया था, तब सभी फरीसी लोग और सभी समाज के अच्छे ठेकेदार लोग आते हैं और कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था में तो लिखा है यदि कोई स्त्री व्यभिचार करे तो भला है उसको पत्थर मार के उसे मार दिया जाए, तो इसके विषय में क्या कहता है? तब वचन में लिखा है, ना प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कुछ कहा, ना उस स्त्री से कुछ कहा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह जमीन पर बैठ गए और हाथ से लिखने लग गए। और हम देखते हैं सभी ने अपने पत्थर छोड़ दिए और छोड़कर चले गए। जब प्रभु ने जमीन पर लिखना आरंभ किया तो सामने वाले व्यक्ति जिसके हाथ में पत्थर था, प्रभु ने चुपचाप से उस पर लिखा, तूने भी तो कल रात इस स्त्री के साथ संबंध बनाया था, इससे व्यभिचार किया था। अब जिस व्यक्ति ने उसके साथ व्यभिचार किया था ना, वो व्यक्ति पढ़ लेता है जमीन पर कि मेरे विषय में ये बात लिखी गई है, तो वो तुरंत पत्थर छोड़ देता है। वो सोचता अगर मैं इस स्त्री को पकड़ूंगा या सिर पे पथराव करूंगा तो प्रभु यीशु मसीह मुझे सबके सामने लज्जित कर देगा, वो चुपचाप से निकल जाता है। प्रभु उसके सामने लिखते हैं, तूने ही इस स्त्री को लिखते हैं उस दूसरे व्यक्ति के बारे में, तो तूने भी तो इस स्त्री को पैसे देकर मोल खरीदा था। सबकी कमियां प्रभु बताते चले जाते हैं और सब पत्थर छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। अंत में लिखा है, प्रभु यीशु ने उस स्त्री पे भी दोष नहीं लगाया और कहा, मेरी बेटी देख, तू कभी पाप मत करना, जा चली जा, क्योंकि मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। हालेलुया। हमारे प्रभु का स्वभाव है मेरे प्रियो, ये याद कर लीजिए, वो कभी दोष नहीं लगाता, कभी कमी नहीं ढूंढता, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। आप ये बात जान लें। इसलिए जब किसी प्रॉफिट को, जब किसी भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति को जो परमेश्वर रेवलेशन देता है ना, वचन में लिखा है भविष्यवक्ताओं की आत्मा उसके वश में है, उसके कंट्रोल में है। जब हम अभिषेक में होते हैं, हमें मालूम है हमें किस प्रकार की बातें सामने वाले को बोलनी है, परोसनी है। हमें तो प्रभु ये बता रहे हैं, ये रेवलेशन बता रहे हैं, पर इस समय परिस्थिति कैसी है, समय कैसा है, लोग कैसे हैं यहां पर, और किस व्यक्ति को मैं क्या बात बोलने जा रहा हूं, कहीं ये बात सुनकर अपमानित तो नहीं हो जाएगा, लज्जित तो नहीं होगा। तो ये बातें सारी ध्यान में रखकर एक भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति को ये बातें समझने की आवश्यकता है। सो मेरे प्रियो, आप ये याद रखें, आज हम स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर इन बातों को सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं भविष्यवाणी के मुद्दों को, भविष्यवाणी के पहलुओं को। आपने भी आने वाले दिनों में भविष्यवाणी करनी है परमेश्वर की। हो सकता है आप में से कई लोग भविष्यवाणी करते हो। आप परमेश्वर के वचन से इन बातों को जानें और सीखें कि हमें किस प्रकार से होना है, कि हमें दूसरों को अपने समान प्रेम करना है, हमें किसी को लज्जित नहीं करना, हमें किसी को अपमानित नहीं करना है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के वचन में एक और वचन में देखते हैं, पुराने नियम से लेवी व्यवस्था की पुस्तक, इसका 22 अध्याय और इसका 32वां पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने कहा, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। सो विश्वासियों का वचन में क्या लिखा? परमेश्वर ने कहा तुम्हें पवित्र होना है। पवित्र आत्मा, हमें परमेश्वर पवित्र होने का आह्वान देते हैं, निमंत्रण देते हैं। सो हम दोबारा इस वचन में चलते हैं, दोबारा इसमें क्या लिखा है? और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना करना, वचन में कहता है, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। हालेलुया। वो कहता है मेरे नाम को, यानी मेरे जो सेवा करने वाले लोग हैं, जो मुझ पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो मेरी अगुवाई में चलते हैं, उनके लिए सबसे प्रमुख कंडीशन है, शर्त है कि उन्हें पवित्र होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। प्रभु ने कहा मेरे नाम को अपवित्र ना करना। सो अब आगे देखते हैं वचन में क्या है कि विश्वासियों को क्या होना है? पवित्र होना है।
और जो उसके सेवक हैं, ध्यान से सुने, विश्वासियों को तो पवित्र होना ही होना है, और जो उसके सेवक हैं उनके लिए चेतावनी है परमेश्वर के वचन में, उन्हें अधिक आवश्यकता है पवित्रता की, कि वो अपने जीवन को जांचते रहें हर पल कि उनका संबंध कैसा है, अपने मन को जांचते रहें कि उनका संबंध परमेश्वर के सामने कैसा है। सो वो परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बैठें, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, ताकि वो पवित्रताई में बने रहें परमेश्वर के साथ। सो आपको अपने मन पे चौकसी करनी है, अपने मन पे ध्यान देना है। बार बार राजा दाऊद ने कहा अपने मन को देख, सुलेमान ने कहा अपने मन को ना तजना, यानी अपने मन से मत उतरना। सो हमें मन की चौकसी करनी है, मन पे ध्यान देना है। सो हमारा मन जो है ना वो एक ब्लैक बोर्ड के समान है। ध्यान दें, कैसा है हमारा मन? एक ब्लैक बोर्ड है। तो जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारा जो टीचर होता था, हमें कोई भी बात अगर समझाया करते थे तो कुछ ना कुछ वो लिखकर ब्लैक बोर्ड पर लिखा करते थे। तो ब्लैक बोर्ड पे अगर पुरानी लिखावट है, पुराना लिखा हुआ है और साफ नहीं है, और टीचर क्या करता था, डस्टर से उसे साफ करता था ब्लैक बोर्ड को, तब उस पर लिखता था, क्योंकि टीचर को मालूम है कि अगर डस्टर से मैंने साफ नहीं किया तो पढ़ने वाले को साफ नहीं दिखाई देगा। तो वो डस्टर से पहले ब्लैक बोर्ड को साफ करते थे। तो कई बार ऐसा भी होता था, हमारे साथ ये अनुभव हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, कि टीचर पुरानी वाली लिखावट पर डस्टर हल्का हल्का मारा, पर अभी पुराना जो लिखा हुआ वो भी दिखाई दे रहा है, और टीचर ने फिर नई चीजें उस पर लिख दी। तो हमें वो बात है ना पढ़ने में समझ में नहीं आती थी। तो हम बार बार अपने टीचर को बोला करते थे कि टीचर जी हमें बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जो पुरानी लिखावट है वो लिखी हुई है। आप ये याद कर लीजिएगा, आपका जो जीवन है ना, जो चरित्र है, जो मन है आपका, वो एक ब्लैक बोर्ड की तरह है। ये जितना शुद्ध, पवित्र और साफ होगा, परमेश्वर की लिखावट उतनी ही आपको साफ दिखाई देगी, उतना अच्छा रेवलेशन आपको दिखाई देगा। कई लोग प्रभु से रेवलेशन मांगते रहते हैं, रेवलेशन मांगते हैं, प्रभु हमने रेवलेशन दे, रेवलेशन दे, रेवलेशन दे। ये याद कर लीजिएगा, रेवलेशन के लिए, प्रकाशन के लिए प्रभु का सबसे पहला कंडीशन है कि आप अपना ब्लैक बोर्ड साफ करें, अपना मन साफ करें, गंदगी उसे साफ करें। प्रभु ये याद कर लीजिए, परमेश्वर ने कहा मेरे नाम को अपवित्र मत करना, उसे अशुद्ध मत करना, मेरे नाम को, जो मुझ पे विश्वास करते हैं मेरे नाम को अशुद्ध ना करें। सो आपको ध्यान देना है कि अपने मन को पवित्र रखें, शुद्ध रखें, ताकि शुद्ध मन में ही परमेश्वर प्रकाश देते हैं। अगर अशुद्ध मन है तो वहां पर परमेश्वर आपको प्रकाश नहीं देंगे, वहां आपके जीवन में अशुद्ध बातें आएंगी और अशुद्ध प्रकाशन होगा। और अशुद्ध प्रकाशन प्रभु की ओर से नहीं होता। आप प्रार्थना में चिल्ला तो रहे हैं मुझे प्रकाशन मिले, प्रकाशन मिले, प्रकाशन मिले, तो वहां पर परमेश्वर का आत्मा आपको प्रकाशन नहीं देता। वहां वो बैरी, वो दुष्ट आपके मन में एक गंदा बीज बो के चला जाता है, आपको गलत प्रकाशन दे जाता है। सो हमने वचन में देखा है शुद्ध भविष्यवाणियां भी हैं, यानी अच्छी भविष्यवाणियां भी हैं और अशुद्ध भविष्यवाणियां भी हैं। अभी मैं आपको वचन के द्वारा इन बातों को बताता हूं कि किस प्रकार से हैं। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में नए नियम से दूसरा पतरस की किताब, इसका 1 अध्याय और इसका 20वां पद, यह इस प्रकार से लिखा है, पर यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। यानी कोई भी भविष्यवाणी, इसका अर्थ है अपने विचारधारा के, आपकी थॉट लाइन से, आपकी सोची समझी बातों से पूरी नहीं होगी। अगर प्रभु प्रकाशन देंगे तो वो पूरा होगा। और प्रकाशन कब देते हैं? शुद्ध मन में, शुद्ध विवेक में, साफ ब्लैक बोर्ड में। तो वचन में क्या लिखा है कि जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी अपनी विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। 21वां पद, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। हालेलुया। अभी मैं सोचूं कि प्रभु मुझे भविष्यवाणी करने लगे, मुझे भविष्यवाणी की आत्मा दे दें और मैं भविष्यवाणी करने लग जाऊं, नाम लेने लग जाऊं, नहीं, मनुष्य की इच्छा पर भविष्यवाणियां नहीं होती हैं।
परंतु परमेश्वर की इच्छा पर भविष्यवाणियां होती हैं। आगे वचन में लिखा है, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। सो भक्त जन, आज भी वही परमेश्वर का कानून, ये नियम, आज ये वचन जीवित है। सो जो लोग परमेश्वर के वचन में हैं, जो उसकी उपस्थिति में चलते हैं, तो वो परमेश्वर की आत्मा के उबारे जाने के द्वारा भविष्यवाणी कर पाते हैं। हालेलुया। सो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? शुद्ध और पवित्र मन से की गई भविष्यवाणियां जो सदा पूरी होती है। शुद्ध मन और पवित्र मन से अगर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं तो वो हमेशा सदा पूरी होंगी, और यह परमेश्वर को आदर और महिमा देते हैं। मैं आपको एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से आपको वचन में बताने जा रहा हूं। हम निकालेंगे नए नियम से लूका की किताब 9 अध्याय और इसका 29वां पद। यहां पर वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, और जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। 30वां पद, और देखो मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। हालेलुया। यहां पर हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र जन है। कभी मुंह से छल की बात नहीं लिखी, कभी मन से विचारों से अशुद्ध बातें नहीं करी। हम देखते हैं कि उस समय 3 व्यक्ति वहां पर हैं और प्रभु के पास 2 भविष्यवक्ता एलिया और मूसा की आत्मा प्रभु के पास आई और प्रभु यीशु मसीह से प्रभु के मृत्यु के विषय में बातचीत कर रहे हैं। मूसा और एलिया बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, देखो अब तुम यरूशलेम जाओगे और वहां पर तमाम भविष्यवाणियां अब पूरी होंगी। तुम्हें वहां पर दुख उठाना पड़ेगा, तुम पे दोषारोपण होंगे, तुम पे पथराव होगा, तुम पे थूका जाएगा, तुम्हें सैनिकों के हाथ दे दिया जाएगा, तुम्हें कांटों का ताज पहनना पड़ेगा और क्रूस पर इस मानव जाति के लिए बलिदान होगा। ये सारी बातें वो बता रहे थे। सो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो बता रहे हैं, परंतु वहां पर क्या लिखा है? अचानक हमारे उद्धारकर्ता का प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हो जाता है, क्योंकि जो भी भविष्यवाणी है वो क्या करती है? परमेश्वर का आदर करती है, परमेश्वर को महिमा देती है। जब वहां 2 भविष्यवक्ता आए और जब उन्होंने एक शुद्ध मन व्यक्ति वाले से भविष्यवाणियां करी तो प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हो गया। हम आगे वचन में देखते हैं, पतरस आकर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु मैं यहां पर 3 मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, क्योंकि एक यादगार का दिन है, क्या तेरे विषय में भविष्यवाणियां हुई और तेरा रूपांतर हुआ है। हालेलुया। सो अभी हम लोगों ने देखा एक शुद्ध मन वाली भविष्यवाणी, अब हम देखते हैं अशुद्ध मन की भविष्यवाणी। सो व्यवस्था विवरण की किताब इसका 18 अध्याय और इसके 21वें पद में इस प्रकार से लिखा है, और यदि तू अपने मन से यह कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने। सो यहां कई लोगों की ये शिकायत होती है, हम किस रीति से वो वचन को पहचाने। तो जो प्रभु भविष्यवाणी कर रहा है हम उसे किस रीति से पहचाने। 22वें पद में प्रभु बोलते हैं, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे और यदि वो वचन ना घटे और ना पूरा हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है, परंतु उस नबी ने यह बात अभिमान करके कही है, तो तू उसका भय ना खाना। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जो बात मैंने नहीं कही और वो बात एक नबी बोल रहा है और ये बात बोल रहा है, तो वो बात जान लेना कि वो शब्द पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो बात उसने अभिमान होकर, अभिमान का अर्थ होता है, इंग्लिश वर्ड है ईगो। तो कई बार मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, परंतु मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। अभिमान का अर्थ है सिर्फ ईगो को संतुष्ट करना, यानी कई पास्टर प्रचारक लोग अपने
ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। वो ये प्रकट करते हैं कि अपने आप को पवित्र बताते हैं। वो अपने आप को बताते हैं कि मैं भी परमेश्वर का दास हूं। वो ये बताते हैं कि देखो परमेश्वर मुझसे भी बात करता है, मैं भी परमेश्वर का एक नबी हूं। तो प्रभु ने अपने वचन में क्या कहा है? सच्चे भविष्यवक्ता भी हैं और झूठे भविष्यवक्ता भी हैं। हालेलुया। आज मैं जब सोशल मीडिया में इन बातों को देखता हूं, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, परंतु परमेश्वर ने मुझे वचन और परख की आत्मा दिया है। तो जब आज मैं सोशल मीडिया में, फेसबुक में कई आज मैं प्रॉफिट्स को देखता हूं, बहुत से लोगों ने अपने नाम के आगे प्रॉफिट लिख लिया है। वो जानते ही नहीं प्रॉफिट का क्या औहदा है, क्या अथॉरिटी है, प्रॉफिट क्या क्या गुण है, वो जानते ही नहीं है और वो अपने नाम के आगे प्रॉफिट लिख लेते हैं। और जब मैं उनकी भविष्यवाणियों को सुनता हूं तो मैं आत्मा में महसूस कर रहा होता हूं, और उनकी भविष्यवाणियों को जब सुन रहा होता हूं ना, तो उसमें बहुत गड़बड़ी होती है, बहुत झूठ होता है। और लोग आमीन आमीन हालेलुया कमेंट कर रहे होते हैं। लोगों को भी, क्योंकि लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, सबसे बड़ी दुख की बात है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि सच्चा भविष्यवक्ता कौन है और झूठा भविष्यवक्ता कौन है। सो वो आमीन आमीन और हालेलुया करके कमेंट कर रहे होते हैं और उनको ऊंचा बढ़ा रहे होते हैं और उनको धन्यवाद दे रहे होते हैं। सो मुझे दुख होता है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीखें और जानें। मैं आपको परमेश्वर का एक वचन और बताने जा रहा हूं, सब लोग निकालें। पहला यूहन्ना की किताब, इसका 4 अध्याय और इसका पहला पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि देखो बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? पौलुस क्या कहते हैं, वो सॉरी यूहन्ना क्या कहते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े हुए हैं। झूठे यानी सच्चे अगर भविष्यवक्ता हैं तो झूठे भी हैं। और वचन में लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। हालेलुया। सो आज मैं सोशल मीडिया और फेसबुक पे ऐसे ही बहुत से झूठे भविष्यवक्ताओं को देखता हूं और ये मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, परंतु सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर सच्चे भविष्यवक्ता है तो झूठे भी हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर के वरदान में एक विशेषता है, जब ये वरदान किसी के साथ जुड़ जाता है, यानी सुनिए ध्यान से, भविष्यवाणी के वरदान में ये विशेषता है, जब ये वरदान किसी के साथ क्लब हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उस वरदान की चमक बहुतायत से हो जाती है। सो संत पौलुस ने बिल्कुल ठीक कहा है। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय और इसका पहला पद, लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और ये कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष यह है कि तुम भविष्यवाणी करो। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है वचन में? प्रेम का अनुकरण करो, यानी प्रेम के पीछे चलो। वो कहता है आप प्रभु की सेवा करें, आप जिस बुलाहट में हैं आप प्रभु की सेवा करें, वरदानों की भी धुन में रहें, नंबर 2। और तीसरा कहता है ये कि भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी कर सको। विशेष संत पौलुस कहते हैं वरदानों की धुन में भी रहो, और पद में लिखा है विशेष करके, यानी एक इस चीज को स्पेशल बताया है इस वरदान को। यानी हम 9 वरदान देखते हैं, 9 वरदानों में एक ऐसा वरदान बिल्कुल निराला है, यानी भविष्यवाणी का वरदान, जो बिल्कुल ऐसा है जो अगर किसी भी वरदान के साथ क्लब हो जाता है, जुड़ जाता है, तो एक कहावत है ना, सोने पे सुहागा, तो उस वरदान की चमक निकल कर आ जाती है। अगर कोई व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर चंगाई करता है तो चंगाई के वरदान के द्वारा परमेश्वर उसको बढ़ा देता है। सो हम सबसे पहले वचन में क्या लिखा है? आपको परमेश्वर के प्रेम से जाना है। प्रेम कौन सा? अगापे प्रेम। हमारा स्वार्थी प्रेम नहीं, एक बाप बेटे को प्रेम करता, पति अपनी पत्नी को प्रेम करता, वो नहीं। अगापे प्रेम, अगापे होता है ईश्वरीय प्रेम, दूसरे लोगों के लिए प्रेम, और अगापे प्रेम से भरना है ताकि आप एक आशीषमय जीवन जी सकें और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकें। हालेलुया। सो जब आप अगापे प्रेम से भरे हुए हैं, तब
परमेश्वर का आत्मा का रेविलेशन, एक आगापे प्रेम से भरा हुआ एक व्यक्ति का ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास वरदान बहुतायत से बहने लगते हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी करेगा ना, वो परमेश्वर के लिए करेगा और दूसरों के लिए करेगा। वो कभी भी अपना नाम नहीं चाहेगा, वो अपनी तरक्की नहीं चाहेगा, अपनी उन्नति नहीं चाहेगा, वो धन नहीं चाहेगा। वो जो कुछ भी उसे मिलेगा ना, वो परमेश्वर के लिए खर्च कर देगा या दूसरों के लिए खर्च कर देगा। हालेलुया। सो सबसे बड़ी सेवा है जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी बनाई हुई रचना से जब आप प्रेम करते हैं, यानी दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, जब तुम अपने समान दूसरों से प्रेम करोगे तभी लोग ये जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। जब आप दूसरों से प्रेम करते हैं, यानी अगापे प्रेम जब आपके भीतर आता है, तब आप एक उत्तम भविष्यवाणी आप कर पाते हैं। और भविष्यवाणी अगर चंगाई के साथ मिल जाती है तो उसकी चमक बढ़ जाती है। अगर भविष्यवाणी आश्चर्य कर्म के वरदान के साथ जुड़ जाती है तो उसकी चमक बढ़ जाती है। अगर भविष्यवाणी विश्वास के वरदान के साथ जुड़ जाती है तो उसकी चमक जुड़ जाती है। हालेलुया। सो मैं एक और वचन आपके सामने रखूंगा, पहला कुरिन्थियों की किताब, इसका 14 अध्याय और इसका 3 पद। यह इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। यहां पर ध्यान दे, वचन में लिखा 3 बातें। पहला है परंतु जो भविष्यवाणी करता है, पहला उन्नति, नंबर 2 उपदेश, नंबर 3 शांति की बातें कहता है। सो पहले हम उन्नति को सीखेंगे। उन्नति क्या है? उन्नति, जब कोई भविष्यवाणी होती है तो उन्नति की होती है, आपकी उन्नति होगी। उन्नति कैसे होगी? आत्मिक जगत में उन्नति कराएगा परमेश्वर आपकी। आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है, परमेश्वर वो रिवील करेगा। आपका उपवास का जीवन कैसा है, वो रिवील करेगा। परमेश्वर की आत्मिक जगत में परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए क्या है, वो रिवील करेगा परमेश्वर। और भौतिक जगत में आपकी क्या उन्नति करेगा, प्रभु ये बताएंगे आपके लिए कि आपको नया मकान देने जा रहे हैं परमेश्वर, आपको चंगाई देने जा रहे हैं परमेश्वर, आपका कर्जा दूर करने जा रहे हैं परमेश्वर। भौतिकवाद के अंदर, यानी आत्मिक जगत और भौतिक जगत में आपकी दोनों तरह से परमेश्वर उन्नति करेगा। नंबर 2 क्या आता है? और उपदेश। उपदेश को हम समझते हैं, उपदेश क्या है? उपदेश है परमेश्वर की इच्छा। अभी मैं इस वचन को आपको और खोल के बताऊंगा, परंतु अभी आपको मैं मोटा मोटा बता रहा हूं। उपदेश क्या है? परमेश्वर की इच्छा। नंबर 2 परमेश्वर का उद्देश्य। नंबर 3 परमेश्वर का ज्ञान। नंबर 4 परमेश्वर की आज्ञा। ये चारों चीजें सुने ध्यान से। उपदेश में क्या क्या आएगा? परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का उद्देश्य, उसका ज्ञान और उसकी आज्ञा। ये चारों चीजें उपदेश में आ जाएंगी। सो नंबर 3 आता है, वचन में लिखा, और शांति की बातें कहता है। शांति की बातों में क्या है? परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करता है, यानी आपको इनकरेज करेगा, आपको उत्साहित करेगा। और शांति में क्या होता है? सांत्वना। आपको परमेश्वर का आत्मा तसल्ली देता है। सो आपको सांत्वना देगा और आपको क्या देगा? तसल्ली देगा। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा नौकरी का एक उदाहरण देता हूं कि एक दुनियावी रीति से मैं आपको उदाहरण देकर आपको इन बातों को समझाता हूं कि जब किसी के लिए भविष्यवाणी होती है, और मान लो कोई प्रॉफिट या कोई भविष्यवाणी करने वाला किसी के लिए जब नौकरी के लिए भविष्यवाणी करेगा ना, तो जब नौकरी के भविष्यवाणी करेगा, उदाहरण के तौर पर वो बोलेगा, भाई मैं देख रहा हूं कि आपके पास इस समय नौकरी नहीं है और परमेश्वर आपको नौकरी का आशीष देना चाहता है। मैं देख रहा हूं आपकी जो नौकरी है, सो आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि इसमें आपको उन्नति हो रही है, आपको तनख्वाह बढ़ रहा है, साथ में आपको सांत्वना मिल रही है। क्या सांत्वना मिल रही है? अब आपकी तनख्वाह बढ़ रही है, आपको तसल्ली हो रही है, मेरा कर्जा दूर होगा, मेरा काम अच्छा चलेगा, मेरा नौकरी अच्छा चलेगा, आपको सांत्वना मिल रही है। इसमें उपदेश आपको परमेश्वर क्या दे रहा है? उपदेश आपको दे रहा है परमेश्वर की आज्ञा दे रहा है वहां पर कि आपको ये आज्ञा मानना है। हालेलुया। सो आपको उपदेश दिया जा रहा है
कि आपको ये आज्ञा है, आपको इस आज्ञा के अनुसार आपको जीवन बिताना होगा, सो आपको आज्ञा में चलना है, ये बात जान लें। सो प्रभु आपको आज्ञा देगा कि प्रार्थना का नहीं आपका जीवन प्रार्थना करें, वचन का नहीं है वचन पढ़ें, उपवास का जीवन नहीं उपवास करें, ये सारी आज्ञाएं हैं। सो मैंने अपने जीवन में देखा है कई भविष्यवक्ताओं को कि वह भविष्यवाणी तो करते हैं परंतु उसमें उन्नति और शांति की बातें तो कहते हैं परंतु उसमें उपदेश नहीं होता, यानी आज्ञा नहीं होती। वो भविष्यवाणी करते हैं उन्नति की, वो भविष्यवाणी करते हैं शांति की, परंतु क्या उसमें उपदेश नहीं होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का जो वचन है बाइबल का नाम जो बाइबल है, अगर कोई मुझे बोलता कि आप बाइबल का नाम लिखें तो मैं बाइबल का नाम लिखता ना, तो बाइबल का नाम मैं भविष्यवाणी की पुस्तक लिखता। हालेलुया। क्यों लिखता भविष्यवाणी की पुस्तक, क्यों लिखता? क्यों? मैं आपको जल्दी जल्दी से वचन देने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हम नीति वचन में देखते हैं, नीति वचन में लिखा है 3 अध्याय उसके 9वें पद में, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा का आदर करना, यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यह प्रभु की आज्ञा है। प्रभु ने आपको आज्ञा दी है। यहां पर प्रभु का जितने भी वचन हैं, पहले परमेश्वर आज्ञा देते हैं फिर भविष्यवाणी देते हैं, पहले आज्ञा देते हैं फिर भविष्यवाणी देते हैं। यहां पर प्रभु क्या दे रहे हैं? पहले आज्ञा दे रहे हैं। तो अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा का आदर करता, यह आज्ञा है। और फिर क्या है? प्रभु भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या? इससे तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। रहेंगे, रहेंगे का मतलब भविष्य काल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। भविष्यवाणी कर रहा है मेरा परमेश्वर और कह रहा है और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। तो यहां पर एक प्रोफेटिक वर्ड है जो हमारे परमेश्वर ने बोला है, यदि तुम आज्ञा मानोगे तो मैं ये भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। ये परमेश्वर का नेचर है, स्वभाव है। हम एक और उदाहरण को देखते हैं, दूसरा इतिहास 7 अध्याय और 14 पद में यहां लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। देखिए यह आज्ञा है, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, यह आज्ञा है। और फिर आगे कहता है बुरी चाल से फिरे, फिर आज्ञा है। फिर प्रभु यहां पर 3 आज्ञाएं दे रहा है। क्या? पहला नंबर 1 दीन होना है, प्रार्थना करना है, मेरे दर्शन का खोजी होना है। नंबर 4 बुरी चाल से फिरना, यहां आज्ञाएं दे रहा है। और फिर प्रभु भविष्यवाणी कर रहा है, क्या बोलता है? तो मैं स्वर्ग से सुनकर तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। सो प्रभु यहां आज्ञा दे रहा है और अपनी उन बातों में भविष्यवाणी हमसे कर रहा है। हम एक और पद को देखेंगे, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और उसका 12वां पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। हालेलुया। वरन इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। 23 यहां पर प्रभु ने बोला है जो मुझ पर विश्वास करता है, यह आज्ञा दे रहा है। प्रभु आज्ञा देता है, यह आज्ञा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, आगे फिर भविष्यवाणी कर रहा है कि वो काम जो मैं कर रहा हूं वो भी करेगा, वरन उनसे भी बड़े बड़े काम वो करेगा। हालेलुया। हम एक और पद को देखते हैं, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और उसका 23 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, देखिए आज्ञा है यहां पर, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे। अब आप कैसा प्रेम करते हैं? परमेश्वर कह रहे हैं यहां पर। अभी मैंने आपको क्या कहा था? अगापे प्रेम। आपका जो कुछ भी है परमेश्वर का होना चाहिए। हालेलुया। कई लोग ऑफरिंग नहीं देते, दशमांश नहीं देते, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा। ये समय मेरा बिब्लिकल फाइनेंस नहीं है, परंतु मैं आपको बताने जा रहा हूं। कई लोग ऑफरिंग नहीं देते हैं, उदारता की भेंट, थैंक्स गिविंग नहीं देते हैं, टाइथ नहीं देते, अपना 10% नहीं देते हैं। जो लोग ये नहीं दे रहे ना, वो चाहे कितना बाइबल पढ़ ले, कितना वचन पढ़ ले, कितना प्रार्थना कर ले, ये प्रकट हो जाता है कि वे परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। वे बाइबल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि परमेश्वर उन्हें आशीषित करे। वे उपवास इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके घर में गरीबी दूर हो जाए, उन्हें धन का आशीष मिल जाए। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करेगा वो परमेश्वर को बलिदान अवश्य चढ़ाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है भेंट बंद मार्ग को खोल देती है।
हालेलुया। मेरा विषय ये नहीं है इस समय, परंतु इस समय हल्का समय आपको स्लाइडली बताकर जा रहा हूं। आप अगर यीशु से प्रेम करते हैं, एक व्यक्ति की जो परमेश्वर को प्रेम करता है ना, उसकी पहचान है कि वो उदार व्यक्ति होता है, वो अपने पास कुछ नहीं रख छोड़ता। यह वचन में लिखा है, जो अपनी पहली उपज, यहां तो लोग टाइथ नहीं देते, ऑफरिंग नहीं देते, यहां तो परमेश्वर कहता पहली उपज देकर तो यहोवा का आदर करता। हालेलुया। प्रभु कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है, जब आप अपना टाइथ देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, भेंट देते हैं, तो आप अपने कार्यों के द्वारा ये प्रकट करते हैं कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। आपके कह देने से हे प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुंह से तो मुझसे हे प्रभु कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। मन का मतलब है क्रियाशील एक्ट, तुम्हारा काम में वो दिखाई नहीं देता है। सो मेरे प्रियो, आपको अपने काम में दिए प्रकट करना है कि आप प्रभु से प्रेम करें। सो हम वचन में चलते हैं, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और उसका 23वां पद। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे और मेरे वचन को माने, और वह मेरे वचन को मानेगा। देखो, आज्ञा दे रहा है प्रभु, क्या मुझसे प्रेम रखना है और क्या करना है, मेरे वचन का पालन करना, मेरे वचन को मानना है। जैसा मेरा वचन ज्यों का त्यों है वैसा मानना है। वचन से एक बिंदु नहीं सोचना, अपनी बुद्धि नहीं लड़ाना, वचन पे जैसा वचन कहता है वो मानना है। प्रभु आज्ञा दे रहा है और फिर प्रतिज्ञा करता है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। प्रोफेटिक वर्ड, और हम उसके पास आएंगे। हम कौन? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। सब लोग मेरे साथ बोले हालेलुया। बहुत ही सुंदर और सामर्थ्य वचन है परमेश्वर का। सो वचन में दोबारा हम एक और देखते हैं, एक और उदाहरण को। व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय और उसके पहले पद में। मैं आपको ये पद इसलिए बार बार आपको उदाहरण के रूप में आपको दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज आपके दिमाग में ये बिठा देना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जितना आप आज्ञा मानेंगे, उसका जितना उपदेश मानेंगे, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा प्रॉफिट है। वो आपके लिए भविष्यवाणियां कर रहा है अपने वचन में। तभी तो मैंने आपको बोला कि अगर मुझे कोई कहता कि बाइबल का नाम क्या होना चाहिए, तो मैं बोलता भविष्यवाणियों की पुस्तक, क्योंकि हमारे जीवते ईश्वर ने सारी भविष्यवाणियां इसमें लिख दी हैं आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की किताब इसका 28 अध्याय उसके पहले पद में यह इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है? यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने और चौकसी से, फिर आज्ञा दे रहा है चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर मेरी सुने। प्रभु आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड बोलता है, तो मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो आपके परिवार, आपके खानदान, आपके समाज, आपकी बिरादरी, आपके गली मोहल्ले में परमेश्वर आपको सबसे श्रेष्ठ कर देगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप गरीब बने रहें। कोई व्यक्ति गरीबी में आ सकता है, परंतु हमेशा गरीब नहीं रहेगा। ये हमारे परमेश्वर का वायदा है, ये बात जान लीजिएगा। बाइबल में जितने भी करैक्टर थे, परमेश्वर ने उन सबको बहुतायत से बढ़ा दिया। यूसुफ गुलामी में बेचा गया था मिस्र में, परंतु परमेश्वर ने मिस्र देश का उसे प्रधानमंत्री बना दिया था। मामूली चरवाहा था दाऊद, परमेश्वर ने उसे इस्राएल देश का एक महान राजा बना दिया था। बहुत सारे उदाहरण है। हालेलुया। सो परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी में आज्ञा देकर हमें सिद्ध बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? सिद्ध। हम सिद्ध बने, प्रभु यीशु मसीह के समान हमारा जीवन बनने लग जाए। सो हम एक वचन को और देखते हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय और इसका पहला पद। सभी लोग मेहरबानी से निकाल लें। सो यहां पर लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। बहुत सुंदर बात है। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि हमें अपना वरदान और अपना अभिषेक बढ़ाने के लिए
कितनी प्रार्थना करनी है भैया, हमें कितने उपवास करने होंगे, हम कैसे अपने अभिषेक को बढ़ा लें, कैसे अपनी सामर्थ को बढ़ा लें। कुंजी यही है, जैसा भी आपने वचन में देखा, वचन में लिखा है प्रेम का अनुकरण करो, यानी प्रेम के पीछे भागो, प्रेम के साथ चलो। आपको परमेश्वर के अगापे प्रेम को मांगना है मेरे प्रियो। हालेलुया। कुंजी यही है, वरदानों का कुंजी यही है, अभिषेक का कुंजी यही है, आशीषों का कुंजी यही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, आज मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम दूसरों से भी प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही प्रेम है। हालेलुया। मेरे पास कोई भी ये नहीं आता कि भैया मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं परमेश्वर के प्रेम से भर जाऊं। कोई भी ये नहीं बोलता। सब ये बोलते हैं मुझे धन में छुटकारा कैसे मिलेगा, मेरी बीमारी कैसे चंगी होगी, मेरी भविष्यवाणी कैसे होगी, कैसे मैं तरक्की करूंगा, कैसे मेरी नौकरी लगेगी। जब चर्च खत्म होता है सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं पासबान के पास कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, इन इन बातों के लिए, मेरी चंगाई के लिए, मेरे परिवार के छुटकारे के लिए। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं आया कि कोई आके ये कहे आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं परमेश्वर के ईश्वरीय प्रेम से भर जाऊं, मैं अगापे प्रेम से भर जाऊं। हम वरदानों के लिए, अभिषेक के लिए उपवास कर रहे हैं, कोई ये उपवास नहीं करता कि मैं परमेश्वर के प्रेम से भर जाऊं, परमेश्वर मुझ में और मैं परमेश्वर में हो जाऊं, मैं इसलिए उपवास करूं। कोई इसलिए उपवास नहीं करता। हालेलुया। सो मैं आपके सामने एक और वचन पढ़ने जा रहा हूं, पहला कुरिन्थियों की किताब, इसका 12 अध्याय और इसके 28वें पद में इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग। हालेलुया। हम अलग अलग प्रकार के लोगों को देखते हैं, अलग अलग उनकी प्रकार की बुलाहट को देखते हैं, अलग अलग प्रकार की सेवाओं को हम देख रहे हैं यहां पर, परंतु हम देखते हैं कि भविष्यवाणी सब करेंगे यहां। हालेलुया। सो पहला पद, पहला कुरिन्थियों 14:1 के अनुसार कि तुम सब भविष्यवाणी कर सको। पौलुस क्या कहते हैं? तुम सब क्या कर सको? भविष्यवाणी कर सको। प्रेरित भी भविष्यवाणी करेगा, पास्टर भी भविष्यवाणी करेगा, शिक्षक भी भविष्यवाणी करेगा, परोपकार करने वाला भी भविष्यवाणी करेगा, सब भले काम करने वाला भी भविष्यवाणी करेगा, प्रबंधक भी भविष्यवाणी करेगा। पौलुस ये कहते हैं विशेषकर कि तुम भविष्यवाणी कर सको। इसका अर्थ है परमेश्वर की भी ये इच्छा है कि वो चाहते हैं कि मेरे तमाम बेटे बेटियां भविष्यवाणी कर सके। हालेलुया। आपको ये बात समझने की आवश्यकता है, जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं वह बहुत से वक्ता नहीं हो सकते। सुनो, मैं आपको उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। सभी के पास सुनिए ध्यान से, जितने भी लोग प्रचारक, प्रेरित, उपदेशक और सिखाने वाले, परोपकार करने वाले भविष्यवाणी तो कर रहे हैं, परंतु वो सब भविष्यवक्ता नहीं हो सकते। ये बात जान लीजिएगा। भविष्यवक्ता एक ऑफिस है, एक बुलाहट है। सो मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं भविष्यवाणी किस प्रकार का वरदान है। कि आज सबके पास, हमारे पास पैसे हैं, मेरे पास भी हैं, जितने लोग सुन रहे हैं सबकी जेब में कुछ ना कुछ पैसे हैं। किसी की जेब में 50 रुपया, किसी की जेब में 100 रुपया, किसी की जेब में 1000 रुपया, किसी की जेब में 5000, किसी की जेब में 10,000। परंतु क्या आपके पास करोड़ रुपया है इस समय? आप जेब में अपनी करोड़ रुपया लेकर बैठे हैं? क्या आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया है, 5 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ रुपया है? नहीं, आपके पास नहीं है। आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी जरूरत के लिए तो आपके पास पैसा है, परंतु आपके पास करोड़ों रुपया नहीं। करोड़ों रुपया होने का अर्थ क्या है? आप एक बहुत धनी व्यक्ति हैं, परंतु अभी आपके पास करोड़ों रुपया नहीं है। तो आप क्या हैं? आपके पास धन तो है आपकी आवश्यकता के अनुसार, परंतु आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं या आप एक गरीब व्यक्ति हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि सभी के पास कुछ पैसे हैं, परंतु वो धनी नहीं है। धनी वे हैं जिनके पास बहुतायत का धन है। हालेलुया। तो यानी
प्रोफेसी एक पैसा है। प्रोफेसी क्या है? एक पैसा हो सकती है, परंतु वो प्रोफेसी परमेश्वर आप सबको कुछ ना कुछ इस धन के समान आपको देगा। परंतु बहुतायत का धन होने का अर्थ है प्रॉफिट, भविष्यवक्ता। उसको भविष्यवाणी पर अधिकार होता है। वो भविष्यवाणी कभी भी कर सकता है, क्योंकि वो उस ऑफिस में है, वो उस बुलाहट में है, वो धन पाया हुआ है। परंतु हम में से जितने लोग, पासबान लोग, प्रचारक लोग, परोपकार करने वाले लोग, उपदेशक, शिक्षक, परोपकार करने वाले काम, प्रबंधक लोग, इन सबके पास भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर सबको कुछ कुछ देते हैं। तभी तो संत पौलुस ने कहा, मैं चाहता हूं तुम सब भविष्यवाणी करो। जिसका जितना परमेश्वर के साथ गहरा संबंध है, वह भविष्यवाणी उतना कर पाता है। साथ में परमेश्वर का जितना अनुग्रह आपके ऊपर है, वह भविष्यवाणी आपके लिए कर पाता है। हालेलुया। परंतु एक प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता, भविष्यवाणियों में बहुत धनी होता है, अमीर होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कई करोड़ रुपया, तो बहुतायत का उसके पास पैसा होता है, तो धनी हो जाता है। तो धनी होने के बाद वो एक बुलाहट में खड़ा होता है, यानी प्रॉफिट, भविष्यवक्ता। हालेलुया। सो आपको ये बात समझने की आवश्यकता है। आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको सिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि अभी हमें समय इजाजत नहीं दे रहा है और हमें अब प्रार्थना में भी जाना है, प्रार्थना करना है। सो आप लोगों इन वचनों को ध्यान से आपने आज सुना है कि परमेश्वर किस प्रकार से आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं और बातचीत करते हैं और आपको बढ़ाते हैं। आज जितना भी आपने वचन को सुना है, इस वचन को आप ध्यान से आपने सुनिएगा। और अगर किसी को ये वचन सुनना हो तो आप मेरे YouTube चैनल है, मेरे YouTube चैनल पे आपको ये मिल जाएगा। मेरा नाम आप टाइप कीजिएगा, नेल्स बेंजामिन। आप इसी संदेश को आप दोबारा रिपीट आप सुन सकते हैं। बार बार परमेश्वर का वचन सुने और जाने और सीखे, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको लगातार भविष्यवाणियों में आपको सिखाता चला जाए। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु की सामर्थ हमारे बीच उतर रही है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए आप, और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं विशेष चंगाई, छुटकारे के लिए। और जिस प्रकार भी परमेश्वर का आत्मा मुझ पर प्रकट करेगा, प्रार्थना करने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जिस प्रकार भी परमेश्वर का आत्मा प्रकट करेगा मुझे बोलने के लिए, कहने के लिए, मैं वो बोलूंगा, वो कहूंगा। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद कर लें। स्वर्गीय राजा जी, हम आपके वेदी के पास आते हैं परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। मैं आपके बेटे और बेटियों को प्रभु जी आपके हाथों में दे रहा हूं। ओ पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु जी इन सुंदर प्रकाशन के लिए प्रभु, क्योंकि प्रकाशन की आत्मा तो आप है। सच में आप हमें बेहतर तरीके से सिखा पा रहे हैं प्रभु। पतरस ने ठीक ही कहा था, जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, तुझे छोड़ कहां जाए। प्रभु पवित्र आत्मा, आपने आज हमसे कई विषयों पे बातचीत की है। हमें प्रमुख रूप से आपने भविष्यवाणी के संदर्भ में आप हमसे बातचीत की है, आप हमें सिखा रहे हैं। सो पवित्र आत्मा, आज तमाम बेटे और बेटियों पर आप अपना अनुग्रह करें और इनसे बातचीत करें मेरे परमेश्वर, और इन्हें छू ले मेरे परमेश्वर। यस लॉर्ड। ओ प्रभु जी दया करिए परमेश्वर, आपकी आत्मा गहरे रीति से प्रभु इन्हें स्पर्श करे मेरे परमेश्वर। यस लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु की सामर्थ हमारे बीच उतर रही है, परमेश्वर का अभिषेक हमारे बीच उतर रहा है। ओ प्रभु जी धन्यवाद। जितने भी लोग बीमार लोग हैं, शरीर पे जहां भी दर्द या पीड़ा महसूस कर रहे हैं, आप अपना हाथ रख लें, प्रभु आपको चंगाई देने जा रहे हैं। जहां भी आपको दर्द, पीड़ा और बीमारी है, देखिए परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श करने जा रहा है। यस लॉर्ड, आपको छूने जा रहा है। ओ प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर मुझे बहुत देर से एक नाम बार बार बोल रहे हैं,
यहां कोई बहन कांति है, कांति, और परमेश्वर बहन कांति आपको स्पर्श कर रहा है। और Amen. आपके जीवन में मैं देख रहा हूं फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, धन Amen. का अभाव, धन की समस्या। यस, जो भी बहन कांति है, परमेश्वर उस Amen. कांति बहन को छू रहा है Yes. और आशीषित कर रहा है। ओ Amen. प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। Yes. प्रभु तेरी सामर्थ उतर रही है। जो लोग बीमार हैं Amen. और शरीर के जिस हिस्से पे भी दर्द, बीमारी या पीड़ा महसूस कर रहे हैं, प्रभु Amen. आपको चंगाई देने जा रहा है। Yes, prophet. ओ प्रभु जी धन्यवाद, Go ahead. Go धन्यवाद। ahead. Go deep. धन्यवाद Amen. परमेश्वर। प्रभु की शक्ल आत्मा दी। एक भाई की किडनी को दिखा रही है। Go, उसका prophet. किडनी का क्रेटिन लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। Amen. हाँ, और उसका डायलिसिस हो रहा है। परमेश्वर का Amen. आत्मा बता रहा है उसका हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है। परमेश्वर का Amen. आत्मा बता रहा है। कौन है वो भाई? देख मेरे भाई, Amen. परमेश्वर की सामर्थ तेरे किडनी को छू रही है Yes. और इसी समय तेरी किडनी को पूरी रीति से चंगा कर रही है। Amen. प्रभु की सामर्थ चंगा कर रही है। देख, Shabala Borodi. अब से तुझे डायलिसिस नहीं कराना पड़ेगा। परमेश्वर की Amen. सामर्थ आपको चंगाई दे रही है। ओ प्रभु Receive जी it. धन्यवाद, धन्यवाद Amen. परमेश्वर, Yes. धन्यवाद राजा जी, धन्यवाद। ओ पवित्र Go. आत्मा जी धन्यवाद। प्रभु आप छू Go, ले, prophet. छू ले परमेश्वर। Amen. प्रभु बहुत से Amen. लोगों की हड्डियों के रोग को चंगाई दे रहे हैं। मैं देख Yes. पा रहा हूं परमेश्वर बता रहे हैं कई लोगों को मसल्स, हड्डियों में, जोड़ों के अंदर दर्द है, Yes. घुटनों में कई लोगों के दर्द बना रहता है, कमर में, Amen. यस, और कंधों में दर्द है। परमेश्वर कई लोगों के हड्डियों के रोग को चंगाई दे रहा है। Yes, दे Lord. रहा है, चंगाई दे रहा है। Amen. ओ परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you. Receive it, Lord. जो लोग Receive अन्य it. भाषा नहीं बोलते, परमेश्वर Amen. देखिए आपके घर पे अपनी आग को उतार रहा है। Amen. प्रभु की आत्मा बता Shabala. रही है कई लोग प्रार्थनाएं करते हैं कि वे अन्य Amen. भाषा के वरदान को पालें। Yes, हाँ, Lord. प्रार्थना करें, प्रार्थना Shakala. करें। देखिए आग उतर रही है आपके Yes. घर पर। Amen. आग, Amen. फायर, Amen. फायर, फायर, फायर। हे पवित्र Nakara आत्मा, Shakala आप अपनी Dinami. सामर्थ को बहाइए, 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 Amen. बहाइए, बहाइए राजा। Amen. अपनी आग को बहाइए, बहाइए, बहाइए। Yes, Lord. Yes, yes, फायर, yes. फायर, फायर। देखिए Amen. परमेश्वर Shabala आपके घरों पर Bapulati. अपनी आग को उतार रहे हैं। Amen. हम भले ही जूम ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, हम भले ही Yes. बहुत किलोमीटर दूर हैं, परंतु Yes, मेरा that परमेश्वर is इस true. समय आपके घर पर आ चुका है। मेरा Go ahead, परमेश्वर इस prophet. समय आपके घर पर, आपके पास खड़ा है Go और ahead. वे Go आपके ahead. मुंह में अपने श्वास को, अपनी आत्मा को उंडेल रहा है। Go देखिए ahead, परमेश्वर prophet. का वचन कहता है मैं तुझे बोलने की Shakala. सामर्थ दूंगा और तू बोलेगा। Amen. मैं तेरे मुंह को भर Amen. दूंगा और तू बोल Yes, पाएगा। that- देखिए परमेश्वर that is- की सामर्थ उतर रही है। यस, That यस, is यस। true. बोलते जाइए, That बोलते is- जाइए, बोलते जाइए। यस, देखिए That is यही true. अन्य भाषा है। Amen. धन्यवाद करिए, हालेलुया करिए। Amen. कोई भी चुप न Amen. रहे, परमेश्वर की Kabala आराधना Shakala करें, उसकी Dinami. तारीफ करें। बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। Sakala Dinami. यस लॉर्ड, Patara. प्रभु आपको अपने अन्य भाषा के वरदान से भर रहा है। Yes, Lord. Yes. जो लोग के पास अन्य भाषा का वरदान है वे भी अन्य Amen. भाषा में बोलना आरंभ करें, बोलना आरंभ करें। यस प्रभु आप सब लोगों को अन्य भाषा के वरदान से भर रहा है। बोलते जाएं, Amen. बोलते जाएं, बोलते जाएं। सभी लोग अन्य भाषा बोलते जाएं, बोलते जाएं। यस लॉर्ड, ओ प्रभु जी धन्यवाद। आप अपने बच्चों को अन्य भाषा के वरदान को दे रहे हैं परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आज आपकी सामर्थ के द्वारा कई लोग चंगे किए जा रहे हैं। हाँ प्रभु जी, और कई लोग परमेश्वर इस समय Yes. अन्य भाषा के वरदान को पा रहे हैं प्रभु जी। लोग Yes, प्रार्थनाएं Lord. करते हैं कि वे अन्य भाषा के Amen. वरदान को पा लें प्रभु जी। That is यस true. प्रभु जी, अन्य भाषा के वरदान को उंडेल रहे हैं प्रभु। आप भविष्यवाणी के वरदान को उंडेल रहे हैं परमेश्वर। Yes, प्रभु बता Lord, रहे yes. हैं, वचन को सुनते हुए कई लोगों ने भविष्यवाणी के वरदान को मांगा है। देखिए आज Amen. से जब आप लोग प्रार्थनाएं करेंगे, जब आप वचन Yes. देंगे, भविष्यवाणी आपके विचारों में बहने लगेगी, Amen. भविष्यवाणी Amen. आपकी आत्मा में बहने लगेगी। कई लोग मांग रहे हैं, मांगिए, Yes, मांगिए, मांगिए। Yes. यस लॉर्ड, Amen. ओ प्रभु जी आप अपने बेटे बेटियों Thank को, you, Jesus. कई लोगों को भविष्यवाणी की आत्मा से भर रहे हैं, Amen. भर रहे हैं Amen. प्रभु जी। Amen. यस लॉर्ड, ओ परमेश्वर भर रहे हैं, Yes. भर रहे हैं Amen. प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, Hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी, Amen. धन्यवाद, Amen. धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु बता रहे Yes. हैं यहाँ पर 2 भविष्यवक्ता बैठे हुए हैं ऑनलाइन,
और प्रभु उन भविष्यवक्ताओं को भी उनके अभिषेक में और बढ़ा रहा है, और Yes. बढ़ा रहा है, और रेविलेशन, और गहरा Yes. रेविलेशन परमेश्वर उन्हें दे रहा है, और Yeah, that गहरी is true. भविष्यवाणी उन्हें दे रहा है। That is यस true. लॉर्ड, That is- प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। That is प्रभु की true. That is सामर्थ true. आ रही है। प्रभु बता रहे हैं Amen. कई लोग अपनी नौकरी को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, कई लोग अपने Amatani. व्यवसाय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। Sagala प्रभु आप dinimi. उनके बेटे बेटियों को, तमाम अपने बेटे बेटियों को Abatala नौकरी siki. में आप आशीषित करें परमेश्वर, धन में आप Amen. आशीषित करें परमेश्वर, आपकी Amen. सामर्थ बढ़े और उनका तमाम तनाव और गरीबी दूर हो जाए राजा जी, Yes, दूर हो Lord. जाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद Amen. प्रभु जी, धन्यवाद। जितने लोगों ने धन्यवाद। परमेश्वर अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखा है, हे मेरे Amen. यीशु नासरी, आप अपने चंगा Amen. करने वाले हाथ को इन पर बढ़ाइए, बढ़ाइए बढ़ा दिए। परमेश्वर, और तमाम Amen. दर्द, बीमारी और पीड़ा Yes. इसी घड़ी Amen. प्रभु तेरे नाम में दूर हो जाए, Yes, Lord. तेरे नाम में दूर हो जाए परमेश्वर, Yes, that is दूर true. हो जाए मेरे परमेश्वर। Jesus' प्रभु जी name. धन्यवाद। बहन उषा, Amen. परमेश्वर बता रहे हैं, बहन उषा देख तेरी कमर में Yes. दर्द रहता है, परमेश्वर तुझे चंगाई दे रहा है। यहाँ कोई Yes, बहन that is उषा है, true. परमेश्वर उसके बहुत तेज उसके कमर में दर्द रहता है और प्रभु उसे Amen. चंगाई दे रहा है। ओ प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु Yes, इस Lord. चंगाई के लिए, छुटकारों के लिए प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, Yes. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद Amen. प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु ने Yes. कहा जो काम मैंने तुम्हें किए, तुम्हारे बीच में किए, उन्हें मेरे बारे में Amen. बताओ। जो तुमने कानों कान Yes. सुना, तुम उन्हें छतों पे प्रचार Amen. करो। प्रभु ने इस समय Yes. जो आपके लिए क्या है, अगर डॉक्टर एलिशा आपको इजाजत देते हैं तो आप इस बारे में गवाही दे सकते हैं, नहीं तो आप उनके चर्च में आप बताकर परमेश्वर के नाम को महिमा Yes. दे सकते हैं गवाही के रूप में। Amen. आप धन्यवाद प्रभु जी, बस यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। Amen. मैं Amen. इस सभा को अब डॉक्टर एलिशा के हाथों में देता हूं, यदि वे ठीक समझते Yes. हैं तो गवाही ले सकते हैं। Amen. आप सबको जय मसीह। Yes. Shall we all clap our hands and glorify God? आइए हम सब जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को सारी महिमा देंगे। यदि आप में से कोई व्यक्ति को प्रभु ने स्पर्श किया है तो इस वक्त हम गवाही, 2 गवाही के लिए आपको अनुमति दी जाती है और उसके बाद एक गीत गाएंगे। उस समय पर अपना बीज को बो सकते हैं आज का पशुवक्ता की सेवकाई के लिए, और 2 गवाही के लिए अनुमति दी जाती है जिनको प्रभु ने आशीष किया है प्रार्थना के समय पर। यदि किसी का बीमारी यदि चंगाई हुआ, यदि किसी को भी परमेश्वर ने स्पर्श किया है, 2 लोगों का गवाही का मौका दिया जाती है। जल्दी से जल्दी अपना गवाही बताइएगा, उसके बाद एक गीत गा जाएंगे। उस समय पर ऑनलाइन के द्वारा जो गूगल पे नंबर डिस्प्ले किया जाएंगे, आज की पशुवक्ता की सेवकाई के लिए अपना बीज और धन्यवाद का भेंट चढ़ाकर प्रभु का आदर करें। उसके बाद आखिरी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। यदि कोई है आपका अपने गवाही देकर महिमा कर सके। Thank you, Jesus. यदि कोई है जो अपने गवाही देकर परमेश्वर की, जल्दी से अपने गवाही बताइएगा। जय मसीह की भैया जी। जय मसीह की। मैं बात देना चाहती हूँ। मेरी लड़की ना 6 साल की है और मैं आज भी जीने गिर गई है सीढ़ी पर से, और आमीन। पूरा बॉडी में भी हर्ट, हमारे प्रतिदिन खाना नहीं खा पाई थी वो। अभी जब आमीन। गिर गई है, प्रेज गॉड। उनका नेटवर्क सही ढंग से नहीं रहने के कारण हम सुन नहीं पा रहे हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति जिनको प्रभु ने स्पर्श किया है तो अपना गवाही दे सकते हैं। जल्दी से जल्दी जिनको आज पशुवक्ता की सेवकाई के द्वारा जिनको आशीष मिला। यस मिस्टर कांदी, मिसिस कांदी, एसवी कांदी, बोलो बेटा। जय मसीह की। जय मसीह की। ओ भैया के द्वारा जो भैया ने बोला, फाइनेंस की बहुत दिक्कत चल रही, आमीन। और भैया के द्वारा जो
वो गैर भाषा के लिए भैया ने प्रार्थना करी ना, तो मुझे गैर भाषा मिली। आमेन। सभी ताली बजा के उस महान प्रभु को धन्यवाद करें। शबाला तिकाला दीनमा सखा बतुखा रदिया अंदर अधिका सकिनी खाताना। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को महिमा मिली। One more testimony if you have anyone. For today evening, whatever the prophet prayed, and if anyone received it through his teaching or prayer, any blessing, one more testimony, then we are going to sing a song to sow your seed offering to bless the prophet. और एक, yes, thank you. और कोई है गवाही? नहीं तो हम गीत गाएंगे, हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। और कोई है गवाही का? हेलो। यस। प्रेज लॉर्ड पापा, मुझे कमर में 5 साल से दर्द था। परमेश्वर ने मुझे आज चंगाई दिया है। मैं Amen. Yes, yes, I am. पर्वत लेने में मुझे बहुत परेशानी। Amen, amen, amen. Yes. I am। सभी ताली बजा के उस महान प्रभु को धन्यवाद करें, स्तुति करें कि प्रभु ने हमारे बेटे को चंगाई किया है।